हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए टेट के सीडीपी के क्वेश्चन लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करती हूँ। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वो उन इनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देना चाहिए। तो आप लोगों को बताना है वाइगोत्स्की किस किस मत से सहमत थे। तो चलिए, अब आप लोगों ने आंसर बता लिया होगा। अब मैं अपना बताती हूँ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास के परिपेक्ष में घटित होता है ना, तथा उनमें प्रभाव तथा उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सीखते हैं क्योंकि वो समाज में रहते हैं। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डॉट डॉट में विविधता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली, परिवर्तनात्मक स्तर। सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके डॉट डॉट में विविधता के कारण है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा होगा? मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली, परिवर्तनात्मक स्तर। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सब कोई शांत कमरे में पढ़ना चाहता है और कोई समूह में। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशेषता या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर होगा बी, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनैतिक दल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे समाजीकरण देखिए, कंप्यूटर तो हमारा साथ देता नहीं है, तो ये होगा नहीं। आनुवंशिकता भी नहीं, समाजीकरण पूछा गया है। और राजनीतिक दल भी नहीं। हमारा सामाजिककरण का सर्वप्रथम चरण शुरू होता है परिवार से। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा परिवार। बच्चों को देखिए, यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों। बच्चों को समूह कार्य देने, मैं इसको सही कर देती हूँ। समूह कार्य देने एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसमें शिक्षण का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरों बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए इसका आंसर तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, सी होगा। अब चलिए 6 क्वेश्चन में जाते हैं। एक कौशल बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत है कि बच्चा का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, गति समन्वय अक्षमता, या इसको हम ये भी कह सकते हैं डिसलेक्सिया, ये सब कह सकते हैं। अब आपको बताना है 6वें का आंसर क्या होगा। एक और यहाँ पे औसत बुद्धि होगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा। तो बताइए इसकी आंसर क्या होगा। पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया।
इसको हम डिसलेक्सिया भी कह सकते हैं। एग्जाम में इस तरह भी लिख के आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समक्ष बनाने के लिए शिक्षकों को इन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन लाया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षकों को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से आश्रमस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। देखिए क्यों होगा। शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है ना कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में दिया गया व्याख्या स्पष्ट हो जाए, जिससे कि क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है तथा साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थियों का संबंध भी सहज हो जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न शंका का समाधान किया जा सके। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद रखना, याद करना, प्रत्यक्ष स्मरण और सुनाव, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। प्राथमिक विद्यालय में क्या करना पड़ता है? हम एक बच्चे की जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो ये बताइए ये बच्चा क्यों करता है? ये बच्चा जाहिर सी बात अपनी रुचि के लिए करेगा। जिस कार्य को करने में बच्चे की रुचि होती है तब वो वही कार्य करता है। इसका आंसर होगा सी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और उसकी शिक्षा द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। बताइए इसका क्या आंसर होगा? भाषा क्या है? एक संसाधन है, और बहुभाषी है तो बहुत सी भाषा होंगी तो ये संसाधन के रूप में। 10 का भी सी होगा।